अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल लोग सेल्फिश बहुत हो गए हैं। जहाँ भी अपने मतलब की बात उन्हें मिलती है, अपना फ़ायदा उनको नज़र आता है, तो फिर उनको इससे मतलब नहीं होता कि किसी के सुख में ये फ़ायदा उन्हें मिल रहा है या किसी के दुख में उन्हें फ़ायदा मिल रहा है। उनको बस अपने फ़ायदे से मतलब होता है। मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे की जब ख़बर सोशल मीडिया पर चली तो न्यूज़ वालों को मौका हाथ लगा, तो उन्होंने ख़बर चलाई कि मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे को किसी ने गोली मार दी। गोली मारने वाले नकाब में आए थे और गोली मार दी, ये खबर चली। और ये इतनी चली, तरह तरह से चली। किसी ने कहा फार्म हाउस पे गोली मार दी, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। फिर मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे यूसुफ जमील साहब को सोशल मीडिया पर ऐसे मौके पर भी बयान जारी करना पड़ा कि गोली नहीं मारी, बल्कि वो ज़हनी तौर पे माजूर थे और उन्होंने खुद जो है वो गोली मार ली। उनको ये बयान देना पड़ा। जब उन्होंने ये बयान दिया तो फिर सोशल मीडिया पे एक बवाल खड़ा हुआ। जो मौलाना तारिक जमील साहब के हेटर्स थे उनको मौका मिला। उन्होंने कहा देखो मौलाना का बेटा होते हुए सुसाइड कर लिया, लो साहब दूसरों को तबलीग और ख़ुद के घर में ऐसा हो रहा है। खूब खींचातानी करी। जितना मौलाना तारिक जमील साहब के लिए उनके दिलों में गुस्सा था, नफ़रत थी, जेलस थी, सब उन्होंने भड़ास सोशल मीडिया पर निकाल कर रखी। फिर मुफ्ती तारिक मसूद साहब को बोलना पड़ा और दीगर उलमा को और बहुत सारे जो लोग हमदर्दी रखते हैं मौलाना तारिक जमील साहब से, उनको बोलना पड़ा कि भाई जो डिप्रेशन का मरीज़ होता है वो दो तरह का होता है। एक तो होता है कि एक तो डिप्रेशन होता है कि आदमी का खुद का बनाया हुआ, खामखागी वो टेंशन ले रहा है, और एक होता है बीमारी, जैसे बुखार है, सर दर्द है, जो इंसान के इख्तियार में नहीं होती। तो वो उसी टाइप के माजूर थे। चलो फिर इस मसले को, ये मसला थोड़ा सा हल्का पड़ा तो फिर मौलाना तारिक जमील साहब, अब वो एक पूरी दुनिया की फेमस हस्ती हैं, तो लोग अपने अपने कैमरे निकाल कर और जो मोहब्बत रखने वाले लोग होते हैं उन तक वीडियोस फ़ोटोज़ पहुंचाने के लिए उनके चैनल पर वीडियोज़ आ रही थी। तो इस पे कि देखो तमाशा बना दिया है मौलाना तारिक जमील साहब ने, ये और वो, इस तरह की बातें। फिर मौलाना तारिक जमील साहब ने कुरान खानी का ऐलान किया कि भाई इस दिन जो है शायद कल या परसों कुरान खानी सब लोग जमा हो रहे हैं, तो कुरान पढ़ेंगे और ईसाले सवाब करेंगे। तो फिर जो है वो बरेलवी तबका सामने आ गया, हमारा तबका अहले सुन्नत वल जमात का, वो तबका सामने आ गया और फिर एक्सपोज करना शुरू किया मौलाना तारिक जमील साहब को कि मौलाना तारिक जमील साहब एक्सपोज, देखो इनके दीगर उलमा कहते हैं कुरान खानी जायज़ नहीं है और मौलाना तारिक जमील साहब खुद कुरान खानी करा रहे हैं। अरे यार कितने सेल्फिश हो गए ना हम लोग, कितने मतलबी हो गए। लाशों से मतलब निकलता हो तो फ़ायदा अपना देखेंगे, सुख दुख गम खुशी इससे हमें कोई मतलब नहीं पड़ता। आलिम गैर आलिम किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे न्यूज़ वाले होते हैं ना, आदमी पानी में डूब रहा हो तो उससे पूछते हैं आपको कैसा लग रहा है, उससे पूछते हैं आपको कैसा लग रहा है। यही हाल आज हमारा हो गया है। हिंदी की चिंदी करना, किसी के दुख में अगर हम शरीक नहीं हो सकते तो कम अज़ कम खामखा के सवाल, खामखा की बातें, फिजूल लेक्चर, फिजूल जुमले, किसी के दुख के बारे में आप मत बोलो कि जब वो सुने तो उसको तकलीफ़ हो। मौलाना तारिक जमील साहब रोते हुए बोल रहे हैं कि मेरे बेटे ने खुदकुशी नहीं की, ऐसा मत बोलो कि मेरे बेटे ने सुसाइड किया है। बूढ़ा बाप है जिसके कांधों पर जवान बेटे की मैयत, जवान बेटे के जाने का बोझ उसके सर पर है, और ऐसे दुख और दर्द की घड़ी में लोग एक्सपोज कर रहे हैं, देखो मौलाना तारिक जमील साहब कुरान खानी करा रहे हैं, देखो कैसे फ़ोटोज़ वीडियोस चल रहे हैं, देखो इनके बेटे ने सुसाइड कर लिया। इतनी गिरी हुई हरकतें यार, हद होती है बिल्कुल। कभी अपने दिल में झांक कर, अपने गिरेबान में झांक कर हम लोग देखा करें कि किस दर्जे के हम जलील होते जा रहे हैं, किस दर्जे तक हम गिर जाते हैं सामने वाले को एक्सपोज करने में। किसी के जवान बेटे का इंतकाल हो, सोचो ज़रा कि उनकी माँ पर, मरने वाले की माँ पर, बाप पर, घर वालों पर क्या गुजर रही होगी। लेकिन हमें जो है ना वो हिंदी की चिंदी करनी है, कुरान खानी करा ली, देखो एक्सपोज, वहाँ भी देवबंदी एक्सपोज, देखो इनके बेटे ने सुसाइड कर लिया, दूसरों को ये दावत देते हैं तबलीग की, ये करते हैं वो करते हैं। बहुत अफसोस होता है ऐसी सोच वाले लोगों पर, बहुत अफसोस होता है ऐसी सोच वाले चैनल वालों पर कि हम जो है ना लोगों के दुखों में भी अपना सिर्फ मतलब देखते हैं, अपना हसद निकालते हैं, अपनी जेलिस को सामने रखते हैं। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों,
यकीन मानो कि ऐसे मौके पर अगर हमारा दुश्मन भी हो ना, हमदर्दी का इजहार उससे बनता है। ये हमदर्दी एक मुसलमान होने के नाते हमारी उससे बनती है। हज़ार हमारे किसी से इख्तलाफात हों, हज़ार हमारी किसी से दुश्मनी हो, हमारी हज़ार किसी से रंजिशें हों, लेकिन ऐसे मौके पर हमदर्दी का इजहार दुआओं के ज़रिए, कुछ तसल्ली बख्श जुमलों के ज़रिए हमें करना चाहिए। इसीलिए इस तरह की जितनी भी बातें हो रही हैं बहुत गलत है। अफसोस होता है कि हम मुसलमान किस दर्जे के बददीनी की तरफ जा चुके हैं। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।